आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था। महाराज जी, ये जैसे आप कहते हैं कि बच्चों में सुधार होना चाहिए, माता पिता सही आचरण होना चाहिए, ये कह रहे हैं, कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे माता जी का किसी से संबंध है और पिताजी का किसी और से संबंध है, जिसके कारण आपस में उनकी लड़ाई होती रहती है और इस पे हमारे पे बहुत असर पड़ता है। वैसे ही जी कह रही हैं कि माता पिता के जब आचरण गलत हो तो घर पे बच्चों के बहुत असर पड़ता बहुत है। महाराज बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और आप लोग अपने को संभालिए। किसका प्रश्न है? हाँ, आप लोग अपने को संभालिए। बहुत कलयुग का विचित्र समय हो रहा है। अब इस पर हम क्या बोल सकते हैं? जहाँ चरित्र ही दूषित हो रहे हैं। माता पिता बच्चों के चरित्र का निर्माण करने वाले गुरु हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। और जब माता पिता ही आचरणहीन हो रहे हैं, अब कलिकाल का ये मलिन व्यवहार है। हमें लगता है बच्चों को अपने जीवन को संभालना चाहिए, ऐसे माता पिता से दूरी बना लेनी चाहिए। अब वो घर में है तो क्या किया जा सकता है, लेकिन अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। ज़्यादा विरोध करने पर हिंसा के खेल होने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंसा ना करके, अपने जीवन को पाप में न डाल करके, उनके आचरणों की उपेक्षा करके अपने जीवन को बचाना चाहिए। मेरे इसी कारण मैंने 2 बार मतलब काफी बार माता पिता पे हाथ उठा दिया। वही तो मतलब, हिंसात्मक प्रवृत्ति ना करे, चुपचाप शांत अपने जीवन को। तो अब जब जैसे बच्चे सयाने हैं और देख रहे हैं कि माँ गंदे आचरण कर रही है, तो फिर असहनीय हो जाता है। पर हमें उन बच्चों से प्रार्थना करनी है कि ऐसा करने से आप जेल के अधिकारी होंगे, आप जेल में जा कर के कष्ट भोगेंगे। तो आप ऐसा क्यों करें? आप ऐसे माता पिता का मन से त्याग कर दें। और अगर सयाने हैं तो बाहर जाकर कमाइए, खाइए, अपनी ज़िंदगी जीजिए। ऐसे माता पिता के संग से दूर हटिए। जहाँ तुम्हारे अंदर क्रोध आता है, तुम्हारे अंदर हिंसा की भावना आती है, उसको त्याग कर दो, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मान लो तुमने माँ को मार दिया या पिता को मार दिया तो जेल तुम्हें होगी, जेल के भागी बनोगे। तो फायदा क्या हुआ? पूरा जीवन जेल भोगो। वो अपने आचरण जो कर रहे हैं करने दो, तुम अपने जीवन को संभालो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, नौकरी पेशा करो। अब ऐसे माता पिता से उदासीन हो जाओ जो ऐसे गंदे आचरण करने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत गलत चल रहा है। अब जैसे 50-60 वर्ष की आयु होने के बाद सबको चाहिए कि ब्रह्मचर्य से रहे और भजन करे। अब जब 50-50 वर्ष के लोग गंदे आचरणों में जा रहे हैं तो कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे और उधर 50 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य प्रारंभ कर दे, बीच में गृहस्थाश्रम का प्रयोग करे, तो वो जीवन मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अब 22 वर्ष के पहले ही बच्चे व्यभिचार में उतर गए और 50 वर्ष के बाद वाले व्यभिचार में, तो मोक्ष और परमात्मा प्राप्ति और भगवत भजन, ये तो सब बहुत दूर की बातें हो गई। तो हम बच्चों तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने जीवन को संभालो, कभी हाथ मत उठाना, उन्हें मारना नहीं, तुम दूर हो जाओ, नौकरी पेशा करो, व्यापार करो, अपने जीवन को जियो। उनको मतलब मारना नहीं कभी, उनकी हिंसा मत करना, और वो तुम्हारे समझाने से समझेंगे नहीं। जैसे कहते हैं ना, बूढ़ा तोता राम राम नहीं बोलता। तो ऐसे ये जो लोग हैं, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेटे हो गए और फिर वो गंदे आचरण कर रहे हैं, वो सुधरने वाले नहीं हैं, ये सब नरक जाएंगे। इसलिए अपने को दूरी बना के रखो और भजन करो। महाराज जी, किसी अन्य के प्रति आकर्षण होने से हम अपने पथ से भटक गए। जो थोड़ा थोड़ा नाम जप भी करते थे, नियम पालन करते थे, वो सब छूट गया। महाराज जी, मैं फिर से नई शुरुआत करना चाहती हूँ। हमें लगता है यदि नाम जप करो सही ढंग से तो हमें तो कोई आज तक आकर्षणकारी लगा ही नहीं। यदि हमें कृष्ण का आकर्षण है तो ये पार्थिव मरे हुए शरीर के आकर्षित कर सकते हैं। इन शरीरों में आकर्षण होकर के अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाना, हमें लगता है हम सच्चे भगवान के भजन करने वाले नहीं हैं। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। देखो माई सुंदरता की सीमा, कोटि काम
मूर्छित हो जाए जिनकी एक मुस्कान में, ऐसे सुंदर लाल जो हैं श्री कृष्ण हैं, और ऐसे श्री कृष्ण जिस सुंदरता में आसक्त है वो प्रिया जो है, ऐसे जुगल सरकार को छोड़कर यार कहाँ कोई सुंदर है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं है। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? अब बताओ हाल हमारे क्या है? मिलता क्या है? हम फंसते कहां से, हम मिलता क्या है? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मा देत्रेयम त्यजेत। भगवान के मार्ग के यदि पथिक हो तो सिंह की तरह जियो। कोई मुस्कुरा रहा है तो मुस्कुराहट में फंस रहे, हम उसकी मुस्कुराहट में है जो वैकुंठ का द्वार खोलेगा, जो निकुंज का द्वार खोलेगा, जो साकेत का द्वार खोलेगा। ऐसे सिंह की तरह चलना चाहिए, नहीं ऐसे चले जा रहे हैं। आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। इनको जीवन को सुधारने का रास्ता नहीं मिला तो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ये जो आजकल चला है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये आकर्षण वो आकर्षण, लिव इन रिलेशन, ये सब नाश करने वाला है, धर्म का नाश करने वाला है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे। अभी पीछे के बैच में बता गया, जवान लड़का तो कह रहा था मेरी माँ किसी और से संबंध रखती, उधर से एक लड़की बोली मेरा पिता किसी और से संबंध रखता है। क्या करें? हम कहा अपने जीवन को बचाओ, नहीं तो क्रोध करोगे, हिंसा कर दोगे, जेल जाओगे। अपने चरित्र को, आजकल बहुत अपवित्रता फैल रही है। भोजन सही नहीं, चरित्र सही नहीं, तो विचार सही नहीं, तो फिर मनुष्य जीवन क्या? मनुष्यता नहीं रह जाती, राक्षसीपन आ जाता, पशुता आ जाती। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। महाराज जी जो यहाँ बैठे थे ना, उनकी माता जी का किसी और के साथ संबंध है और पिताजी का किसी और औरत के साथ संबंध है। अब माता जी को समझाते तो कह रहे पिताजी को समझा, पिताजी को समझाते तो कहते माता जी को समझा। नहीं, बच्चे को ही समझ जाना चाहिए, नहीं तो फिर आजकल माता पिता खुद गंदे आचरणों में हो तो बच्चों पर शासन क्या करेंगे? देखो, जिसकी नजर में दम नहीं है वो अपने परिवार को सही नहीं चला सकता। शासन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर आप अपने में शासित हैं तो आपके बच्चे शासित मिलेंगे, अगर आप अपने में शासित नहीं तो आपके बच्चे शासित नहीं होंगे। तो चरित्र तभी ठीक होता है जब माता पिता का चरित्र ठीक हो, माता पिता के नेत्रों में दम हो कि अपने बच्चों को शासन में रख सके। नहीं तो आज हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। अब सोचो क्या दशा है, माँ कहीं जा रहे, पिता कहीं जा रहे, बच्चे कहीं जा रहे। क्या गृहस्थी, क्या धर्म और क्या भगवान की प्राप्ति, बड़ा समस्या है। गुलशन जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे एक रिश्तेदार को डिप्रेशन हो गया था, फिर मैंने उनको राधा नाम जपने की सलाह दी और वो मानसिक बीमारी से ठीक भी हो गए महाराज जी। महाराज जी, पर ये हुआ कैसे? क्या इसके पीछे कोई कारण था? हाँ, जब हम नाम जप करते हैं तो पाप नष्ट होता है, और जब पाप नष्ट होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है। डिप्रेशन होता है ओवर थिंकिंग, नकारात्मक सोच। दो बातें, ओवर थिंकिंग और नकारात्मक सोच से ही डिप्रेशन होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो डूबते डूबते एकदम निर्णय करने के लायक नहीं रहता, तो वो उसी में डूबा रहता है। अब वो राधा 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 तो ओवर थिंकिंग बची, और राधा नाम उसके पाप को नष्ट कर रहा है, तो नकारात्मक सोच सकारात्मक आ गई, वो डिप्रेशन से बच गया। हर दुख से बचने का उपाय राधा नाम है। हर दुख से आप जप करके तो देखो, पाप कर्म मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटियों से गंदा संबंध मत रखो, नाम जप करो, देखो आनंद आ जाएगा। आनंद जहां आना है वहां से तो कनेक्शन नहीं किए
और जहां से दुख आना है वहां कनेक्शन ही कनेक्शन है, तो कैसे सुख मिले? संसार दुख का घर है, दुखालयम अशाश्वतम, नाशवान और दुखमय, और भगवान आनंद सिंधु है, आनंद सिंधु से संपर्क नहीं है और दुखालय में ही फंसे हो तो दुख ही तो मिलेगा। कविता जी पुणे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम पति पत्नी को अनुभव होता है कि सच्चा प्रेम किसी के शरीर से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से होता है। नहीं, स्वभाव से भी नहीं, स्वभाव भी मायाकृत है, कारण शरीर का नाम स्वभाव है। आत्मा से सच्चा प्रेम आत्मा से होता है और सब लोग करते हैं, क्योंकि जब आत्मा शरीर से अंतर ध्यान हो जाती है तो हम शरीर को फूंक देते हैं, शरीर को गाड़ देते हैं, तो अनजाने में भी हम आत्मस्वरूप भगवान से ही प्यार करते हैं। यद्यपि हमें ज्ञान नहीं है, हम उसको नहीं जानते जिससे प्यार करते हैं। जिससे प्यार करते हैं उसके शरीर से प्यार करते हैं, उसके गुणों से प्रभावित होते हैं हम, लेकिन आत्म तत्व से नहीं। और अनजाने में मूल में देखो तो हम आत्म तत्व से ही प्यार करते हैं, क्योंकि जब वो आत्मा अंतर्हित हो जाती है तो हम उसके शरीर का नाश कर देते हैं। जिस शरीर को प्यार कर रहे थे, जिस शरीर को दुलार कर रहे थे, अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं। चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ, तो हम माने कि तुम्हारा प्यार है। प्यार स्वार्थ से हो रहा है, तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति हो रही है, तुम्हारी कामना की पूर्ति हो रही, इसलिए तुम प्यार शब्द का प्रयोग कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी वासना की पूर्ति ना हो, तुम्हारी कामना की पूर्ति ना हो और वो तुम्हारे प्रतिकूल हो और फिर प्यार करके दिखाओ, तो माने तुम्हारा, उसे कहते हैं प्यार। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। आज हमें बताओ समाज में कहाँ प्यार है? हम कह रहे चैन से जी लो, यही बहुत बड़ी बात है। वासनाओं का भूत सवार है। हम तो प्रणाम करते हैं उन दंपतियों को जो कम से कम लौकिक प्यार से ही सही धर्म से तो चल रहे, जी तो रहे हैं। नहीं तो ये साइड में किसी न किसी से संबंध बनाकर अपने पति की हत्या कर देना, या किसी अन्य लड़की से संबंध बनाकर अपनी पत्नी को नष्ट कर दे। अब ये चल रहे, ये जो क्रूर हिंसात्मक भाव चल रहे हैं, इनका त्याग करके हम कह रहे हैं राग ही कर लो, मोह ही कर लो, तो कम से कम हिंसा में तो नहीं उतरोगे। अपने पति से राग कर लो, अपनी पत्नी से राग कर लो, तो पाप तो नहीं करोगे। पराई पत्नी के साथ, पराये पुरुष के साथ जो संभोग किया जाता है, ये घोर पाप है। हमारा भारत देश कोई विदेश नहीं कि आज इसके संग कल उसके संग, तो अच्छा है पर प्रेम नहीं, प्रेम शब्द नहीं। ये जो लोग कह देते हैं ना मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रेम शब्द को कलंकित न किया जाए। प्रेम निर्मल भास्कर है, विशुद्ध है, और काम स्वार्थ युक्त है। हमारी कामना की बोले पहले प्रेम था, अब प्रेम नहीं रहा। नहीं, प्रेम सदा बढ़िबो करे, जो शशिकला सुवेश पै पूनो यामे नहीं, ताते कबो न शेष। इसलिए प्रेम सिर्फ भगवान से किया जा सकता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, और पूर्ण प्रेम से अपूर्ण से क्या प्रेम। तो ये बात समझनी। आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं, जुआ, शराब, मांस, मदिरा, लेकिन अब सोच कर डर लगता है मेरा आगे का क्या हाल होगा। बहुत पछतावा हो रहा है। मैं माफी अब नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। अब लो नशानी, अब ना नशे हो। महाराज जी, किसी समय में मरने वाले को सोचता था कि आज मरूं कि कल मरूं, आपका सत्संग सुनने लगा तो बच गए। हाँ बिल्कुल, मरना तो है ही, बचेंगे तो है नहीं, मरना तो है। पर हम मरे तो ऐसे मरे कि हमारा मरना महोत्सव हो जाए।
मृत्यु हमारा महोत्सव बन जाए, भगवान का नाम हमारे मुख में हो, हृदय में भगवान का ध्यान हो, हमारा शरीर छूट रहा हो, ये मृत्यु महोत्सव हो गई। तो नाम जप करो। गलतियां आपसे ही नहीं सबसे हो जाती हैं, लेकिन बार बार गलतियों को दोहराना ये ठीक बात नहीं है। एक बार हमने जान लिया कि ये गलती है, अब उसे दोबारा हम ना करें। जो पाप कर्म हम जानते हैं कि ये पाप कर्म है, हम उनका अब दोबारा कभी अपने जीवन में प्रवेश न होने दें और भगवान का नाम जप करें, तो ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम जप, भगवान का नाम कीर्तन, ये समस्त पापों का नाश। आपका सत्संग सुनने लगा हूँ तब से कुछ भी नहीं कहता। हाँ, बिल्कुल आनंदित रहो।